हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो है वो ना कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में है, ना कोई आंसर की अपडेट के बारे में, ना किसी एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये इशू डीएमआरसी की तरफ से है और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने डीएमआरसी के लिए बोला था कि ये वीडियो बनाइए और बहुत सारे कैंडिडेट्स को अवेयर कराइए। भले ही आप डीएमआरसी से नहीं जुड़े हुए, हो सकता है आप मे भी एग्जाम नहीं दिए हो, किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एक तरीके से किस तरह से कैंडिडेट्स का शोषण हो रहा है, किस तरह से कैंडिडेट्स को परेशान किया जा रहा है, कैंडिडेट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी के बारे में है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आप सभी लोग को बताता हूँ। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2019 2019 में इसकी रिक्रूटमेंट आई हुई थी। 2019 के लास्ट मंथ में, आई थिंक दिसंबर 2019 में इसकी रिक्रूटमेंट आई। और फरवरी मंथ में, फरवरी 2020 में, ध्यान से सुनते रहिएगा, फरवरी 2020 में इसका एग्जाम हुआ। मार्च में कोविड आया। मार्च में कोविड आने के बाद अप्रैल के अप्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा पोस्टों पर रिजल्ट आ गए थे। हर पोस्ट पर रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन काफ़ी पोस्टों पर रिजल्ट आ गए थे। और कैंडिडेट्स भी जिन जिन को सफलता मिल चुकी थी, वो बहुत सारे इंजॉय कर रहे थे, आराम से लाइफ को बिता रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हो सकता कोविड के बाद उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और अमूमन यही होता है। लेकिन तगड़ा झटका तब लगा जब डीएमआरसी ने सीआरए की पूरी वैकेंसी कैंसिल कर दी। मेंटेनर की वैकेंसी, जो आईटीआई फिटर की वैकेंसी रिड्यूस कर दी। मेंटेनर की जो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी थी वो घट के 101 से 30 आ गई। ओबीसी की जी सीट 0 कर दी। इन लोगों की फाइनल लिस्ट आ चुकी थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट आ चुकी थी, और बहुत सारी वैकेंसियों को इन्होंने पूरा घटा के 0 कर दिया। बहुत सारी ऐसी नॉन टेक्निकल वैकेंसियां रहीं जिनका पोस्ट पर रिड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की जो 120 वैकेंसी थी उसका रिजल्ट नहीं आया था, घटा के 80 कर दिया। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट सिविल का भी रिजल्ट आ गया था, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को घटा के मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ सीट घटा दी इन्होंने। तो इन्होंने इस चीज़ का बताया कि ये कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड उन्होंने वैकेंसी रिड्यूस की है, इसका ये रीजन बताया। फिर भी जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड थे या जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ था, वेट कर रहे थे। 2020 पूरा बीता इनका कोविड के बहाने में, डीएमआरसी ने पूरा बहाना दिया कोविड का। अब बात आती है 2021 की। जो रिजल्ट पेंडिंग थे, एक दो आते गए, और करीब 15 मार्च को डीएमआरसी ने इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जेई का रिजल्ट दिया। दोस्तों इस रिजल्ट के आने के बाद सभी कैंडिडेट्स की उम्मीद बढ़ गई। जितने भी पोस्ट बचे हुए हैं उनका अब ज्वाइनिंग मिलेगा। कुछ पोस्टों पर ज्वाइनिंग मिली भी, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि 2021 भी बीतने वाला है। 2021 का ये लास्ट मंथ चल रहा है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग डिले हो रही है। लेकिन इसके अलावा एक जो इशू डीएमआरसी ने वो खड़ा किया है वो ये है कि इन्होंने एक पीडीएफ रिलीज की है, एक एफएक्यू रिलीज किया, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो आप लोग को नोटिफिकेशन या आपको जो वैकेंसी है वो आपकी खत्म हो जाएगी। उसका इम्प्लानेट ज्वाइन किया है, एक रिड्यूस किया डेटा। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों अभी ये डीएमआरसी के द्वारा बहुत ही जल्द, मतलब 15 नवंबर के आसपास ये डेटा रिलीज किया गया, और इन्होंने ये बता दिया कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, देखिए अभी किन किन को ज्वाइनिंग नहीं मिली वो देख लीजिए। RNE03 असिस्टेंट मैनेजर में सिविल की, जे इलेक्ट्रिकल जो परमानेंट वैकेंसी थी, जे इलेक्ट्रॉनिक्स, RNE की जितनी पोस्टें सारी परमानेंट है, इनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। फायर इंस्पेक्टर, जे इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, इन सबको ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सभी को ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। मेंटेनर फिटर, एएम सिविल, जे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की, जे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 54 लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है। और इसी तरह CNE01 में असिस्टेंट सीसी की अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो एक चीज़ यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं होने के साथ इन्होंने एक चीज़ जो मेंशन की है वो ये किया है कि द लाइफ ऑफ द पैनल इज 2 ईयर्स। द पैनल वॉज अप्रूव्ड 24/2/2021, और ये पैनल आपका 23/2/2030 तक चलेगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, इन्होंने पैनल की लाइफ मिल गई बता दी है, और ये बताया कि द implanted candidates shall be considered for appointment on the availability of vacancies till the validity of the panel। यही जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को परेशान कर रही है कि उन्होंने ये बोला है कि जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई है उन्हें अगर इस डेट के अंत तक, जो उन्होंने डेट निर्धारित की है उसमें अगर इन्हें ज़रूरत पड़ी तभी ज्वाइनिंग करेंगे, बाकी नहीं तो इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मतलब ये कितनी गलत हरकत है। एक बार आप फाइनल सिलेक्शन ले रहे हो, और इसके बाद जब कैंडिडेट ये बिल्कुल भी फ्रीली माइंड हो जाता है कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग मुझे लेट मिलने वाली, हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने लेट मिले, और आपके सामने ये चीज़ें निकल के सामने आ जा रही हैं कि अब आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है, या फिर आपका जो पैनल था वो एक्सपायर होने वाला है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो RNE-7 या फिर सबकी पोस्टें थी, इनका पैनल तो इन्होंने बोल दिया है कि अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला, ये वैकेंसी ही खत्म हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पहली बार मुझे लगता है कि जब से मैं इस चैनल को बनाया हूँ, पहली बार मैं ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख रहा हूं कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपको फाइनल ईयर के 2 साल या 1.5 साल या 4 महीने में अंदर ज्वाइनिंग नहीं मिली तो ये पैनल कैंसिल हो जाएगा। अरे ज्वाइनिंग तो आपको ही करानी है भाई, आप ज्वाइनिंग नहीं कराओगे तो हम ज्वाइन कैसे होंगे? और ज्वाइनिंग अगर ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट होता तो आज तक बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद ही ज्वाइन हो गए होते। आप अगर ज्वाइन नहीं कराएंगे, खुद ही ज्वाइन कर नहीं करा रहे हैं और खुद ही पैनल कैंसिल कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं थी तो इतनी सारी रिक्रूटमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। एक थोड़ा सा मैं वीडियो अभी अटैच कर दे रहा हूं, आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट्स ने अभी लास्ट मंथ ही कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट धरना देने गए थे। मैं उन सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूं जो भी सिलेक्ट हुए हैं, जाइए एक बार सभी लोग के साथ एक ग्रुप बनाइए और जाइए एक बार फिर से DMRC से अपनी बातों को रखिए। अभी जब लास्ट टाइम कैंडिडेट्स गए थे, जब DMRC से बात हुई तो वहां पे ये बोला गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इन सब का जवाब नहीं दे सकते, आप प्लीज साइट चेक करते रहिए, यहाँ पे आप बवाल मत करिए। तो इस तरह के आंसर कैंडिडेट्स इतने दूर से, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके गया था, तो ये सारे आंसर वहां पे लेने नहीं गया था। और अभी भी सबसे बड़ी चीज जो ये है दोस्तों कि आंसर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते हैं। आंसर अगर आप पूछेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब होने वाली है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो इतना हक आपका है कि आपको ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है ये सारी कुछ एक्सपेक्टेड जरूर बताए। लेकिन ये बोलते हैं ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहिए। भाई ऑफिशियल साइट पे विजिट तो पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, जब से रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन तब से एग्जाम आपने करा लिया जब आपको वैकेंसी ही वैकेंट नहीं थी। अभी इन्होंने दोस्तों इतनी सारी रिक्रूटमेंट निकालने के बाद एक RTI के माध्यम से जवाब दिया कि इनके पास जो वैकेंसी जितनी थी वो कम हो गई है, जो भी वैकेंट पोस्ट थी। तो ये कैसे हो सकता है? अगर आपने वैकेंट पोस्ट दी थी, आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, तो जाहिर सी बात है आपके पास इतनी वैकेंसी रही होगी, तभी आपने इतना बड़ा नोटिफिकेशन वैकेंसीज का दिया था। लेकिन इन्होंने वैकेंसी रिड्यूस की दोस्तों और अब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार तरीके से कैंडिडेट्स को परेशान करने वाली हैं। मैं अभी ट्विटर के बहुत सारे अकाउंट्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाइए, जितना ज़्यादा हो सके रीट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए एक दूसरे के साथ। और काहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल के छात्र हैं, नॉन टेक्निकल के छात्र हैं, जरूर इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट करिए, जितना भी ज़्यादा हो सके रीट्वीट्स करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस कैंपेन में भाग लीजिए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट फिर से प्लान कर रहे हैं दिल्ली जाने का और फिर से एक बार अपनी हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में पहुंचकर DMRC पे दबाव बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी कैंडिडेट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक RTI आई हुई थी, RTI मंगाई गई थी, इसमें यहाँ पे इन्होंने एक कुछ रिप्लाई दिया हुआ, उस पर थोड़ा सा एक आप नज़र देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने JEE इलेक्ट्रिकल की सपोज हम बात कर लेते हैं, इन्होंने ये बोला है कि ज्वाइंट बिटवीन 1/5/2021 से 30/9/2021 के बीच इन्होंने इलेक्ट्रिकल में बताया कि 48 एज अ JEE ज्वाइन हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसके बीच ना भी रेगुलर की ज्वाइनिंग हुई है, ना कॉन्ट्रैक्ट वालों की ज्वाइनिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा डेटा दे रहे हैं, ये प्रमोशन वाला डेटा दे रहे हैं या फिर कौन सा डेटा दे रहे हैं? ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रमोशन वाला डेटा दे रहे हैं या फिर इन्होंने कहाँ से बंदे ज्वाइन कर लिए। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से इन्हें देखा जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी लास्ट मंथ गए हुए थे, तो उनकी भी मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, थोड़ा सा उन्हें देखिए, उनका भी संघर्ष देखिए एक नौकरी के लिए। मैं भी वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर आप कहीं से भी देख रहे हो,
अगर आप डीएमआरसी में कार्यरत हैं या फिर ऐसी पोस्टों पे कहीं भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स की मदद कीजिए। मैं लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, रीट्वीट करिए, चाहे आप इस एग्ज़ाम को देते हो ना देते हो। अगर आप किसी भी तरीके से इस रिक्रूटमेंट में मदद कर पा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स को परेशानियाँ हो रही उन्हें सॉल्व करने में 1% की भी अगर सहायता कर पा रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप इसे रीट्वीट्स करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है चाहे किसी भी पोस्ट के, एक साथ एकजुटता बनाइए और जाइए फिर से डीएमआरसी ऑफिस में। जब प्लान हो रहा है जाने का तो वहाँ पे जाइए, प्लान का हिस्सा बनिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने काम को करिए। मैं आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकता के साथ रहेंगे और जो भी यहाँ प्रोसेस होने वाला है उसमें एक मजबूत हिस्सेदारी देंगे। जो भी यहाँ पे संगठन हो रहा है मजबूत, उसमें संगठन को मजबूत बना के जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेंगे और अपनी डीएमआरसी से अपनी जितनी भी मांगे हैं वो मनवाएंगे। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करिए, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिए, और ऐसी जगहों पर शेयर करिए जहाँ पर हमारी इस बात को, हमारी इस आवाज़ को सुना जाए और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो इतना ज़रूर करिएगा, चाहे आप वीडियो को लाइक करिए या ना लाइक करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस शेयर जितना ज़्यादा हो सके करिए ताकि हमारी आवाज़ एक बुलंद हो सके और एक सही जगह पे पहुंच सके। कल को आपकी भी बारी आ जाएगी इसी कंडीशन में, तो मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसका फ़र्क तभी आएगा जब लोगों तक या फिर सही जगह तक वीडियो पहुंचेगी। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।